हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सिविक्स के सिलेबस का फर्स्ट लेसन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में मैंने 2 वीडियो पहले पोस्ट किया हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड वीडियो में मैंने ये पोस्ट किया व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन or why a constitution is essential for a country. Why do politicians or political parties or the government feel that there must be a constitution? ये थर्ड वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कैसे हुआ, कब शुरू हुआ। इस संदर्भ में एक ब्रीफ डिटेल्स मैंने पहले वीडियो में भी दिया हूँ। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस दैट व्हेन इट वाज डिसाइडेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गोइंग टू ट्रांसफर पावर एंड देयर वुड बी इंडियन गवर्नमेंट्स, द इंडियन लीडर्स एंड फिलोसफर्स, एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट or all the well-wishers of Indian independence began to think that there must be a good government. There must be good government system in India for the best administration, for the best ruling, for the welfare of the people of the country. भारत में एक सर्वोत्तम कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए जो लोगों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम रूप से कार्य संपन्न करे, सबसे अच्छी रूप से अपने बेस्ट वे में फंक्शन कर सके। इसके लिए एक नियमावली की आवश्यकता है और तब विचार आया एक संविधान के निर्माण का। इसके लिए जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिसमें बहुत सारे लीडर्स आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी, सरोजनी नायडू और बहुत सारे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिशा निर्देश में एक संविधान निर्माण करना चाहते थे और उसके लिए ये डिसीजन लिया गया कि एक संविधान सभा का गठन हो। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया जुलाई 1946 में। और इसमें शुरुआती दौर में 299 मेंबर्स थे जो डिफरेंट पार्टीज के थे। उस समय भी इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे। सारे पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इसमें सारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इसमें इलेक्टेड हुए। बहुत सारे सोसाइटीज के, माइनॉरिटीज के, मेजोरिटीज के, यानी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बाखूबी पालन करते हुए 299 मेंबर्स के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ। एंड द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, जिसकी सर्वप्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपके बिहार के ही थे, एस.एन. सिन्हा ने किया, जो फर्स्ट चेयरमैन थे। बट ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम ही रिजाइंड सून एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर एस.एन. सिन्हा के रिजाइनेशन के बाद हेल्थ प्रॉब्लम के कारण भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। इस असेंबली के द्वारा काफी डिटेल्स में डिस्कस चला, लंबे समय तक डिस्कस चला
और 20 कमिटीज का गठन किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता, जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और इस तरह से पूरे 2 years 11th month एंड 17 days के काफी हार्ड वर्क के द्वारा, काफी हार्ड डिस्कशन के द्वारा मोर देन 150 मीटिंग्स इस बीच में हुए, अपने संविधान सभा को, संविधान को तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया। संविधान फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुका था आपको नवंबर 1949 को, बट इसको एडॉप्ट किया 26 जनवरी 50 को। इसके पीछे एक कारण था। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने स्थापना काल से एनुअल कॉन्फ्रेंस किया करती थी। 1930 में 1930 में लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रतिज्ञा रखी गई थी कि हम पूर्ण स्वराज्य लेकर के रहेंगे। जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया, तो 26 जनवरी 1930 के लाहौर के अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर कॉन्फ्रेंस के टाइम के हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व को रखते हुए, बरकरार रखते हुए निर्णय किया गया कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, और उस दिन को ही एडॉप्ट किया गया। और उसके द्वारा उसी दिन से हम आपको रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये है संक्षिप्त में भारतीय संविधान सभा का गठन, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन इनिशियली, and what parties were given their representative in Indian Constitution Assembly, who was the first chairperson of the Constitution Assembly of India, who was the permanent president of the Constitution Assembly of India, and who was Dr. Bhimrao Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee. What was the drafting committee? Drafting committee संविधान के स्वरूप रूपरेखा तैयार करने वाली समिति थी। इसके जिम्मे ये बात थी कि संविधान का स्वरूप क्या हो, कैसा संविधान हो, संविधान का निर्माण कैसे हो, कैसे नियमों का संग्रह किया गया, ये सारी बातें ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रिपेयर करना था। जिसका फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये रही संविधान का सभा का इतिहास और संविधान निर्माण की प्रतिज्ञा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल निर्देशिका को कहते हैं। प्रियम्बल में भारतीय संविधान का पूरा समरी दिया हुआ है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान के द्वारा सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या है, और गवर्नमेंट के कैसे गवर्न करेगी, जुडिशियरी के क्या फंक्शन होंगे, लेजिस्लेचर के क्या फंक्शन होंगे, एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शन होंगे, यानी सारी बातों का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है प्रियम्बल के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन नेशन का, इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सारे फॉर्म को एक्सप्लेन किया गया है प्रियम्बल में। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।